सीज़न है और हमारा भी दिल किया चलो कि शादी में जाएं और एंजॉय करके आएं। लेकिन इंडियाज़ बिजनेस लेजेंड्स पर हमने सूंघा एक बिजनेस आइडिया और हमें मिले कौन, मोहम्मद उमर, जो कि ओनर हैं ली एलिगेंट के 4 आउटलेट्स के, जो कि स्प्रेड हैं अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। और ये लोगों के सपनों को सच कर रहे हैं, उनके सपनों की शादियों को सच कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत शादियाँ हमें दिखा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उमर से और एक वेडिंग इंडस्ट्री जो कि 1,40,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन भी है। सो लेट्स गो एंड मीट हिम। तो उमर, जैसा कि हमने आपकी प्रॉपर्टी में भी देखा है यहाँ पर, और आपने एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी बनाई है, उसके पीछे आपका थॉट क्या था? मैं सब चीज़ आपको बताऊंगा, बट पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहली बार आई हैं आप, लेंगी क्या, टी, कॉफ़ी, व्हाट विल यू हैव? देखिए, शादी में आएंगे तो ऑफ कोर्स शादी वाली सब चीज़ें ट्राई करेंगे हम लोग, एंड लेट्स सी व्हाट आर द बेस्ट थिंग्स दैट यू हैव। पुनीत, पहले ड्रिंक में कुछ मैम के लिए कुछ लगवाइए। यू प्रेफर कॉफ़ी, टी और समथिंग कोल्ड? सम जूसेस एंड शेक्स पहले प्रेफर करेंगे। गुआवा विल डू। और कुछ खिलवाइए भी मैम को, ठीक है? तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर फूड इंडस्ट्री में इतने टाइम से हैं? व्हाट आर योर फेवरेट्स व्हेन इट कम्स टू वेडिंग फूड? वेडिंग फूड, पर्सनली आई टेल यू टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं खा के थक चुका हूँ। खाना रोज़ सेम चीज़, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, दिमाग में भी वही घूमती रहती है, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर। तो मैं अब प्रेफर करने लगा हूँ कि मुझे घर का खाना मिल जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रोज़ इतना हैवी फूड मैं नहीं खा सकता। तो हमारे प्रेफरेंस ये थी, या तो घर से मेरी मदर, हमारे घर में खाना हमारी मदर ही बनाती है, मुझे उन्हीं के हाथ का पसंद है, तो या तो शी कुक्स फॉर मी, वो साथ देती है, या फिर मैं अगेन आई गो बैक टू होम, देन आई हैव डिनर, वो बना के रख देती है, मैं लेट हो जाऊँ कुछ जाऊँ, देन आई टेक डिनर, देन आई आफ्टर दैट आई गो टू बेड। सो व्हाट्स योर फेवरेट घर का खाना? घर का खाना, घर की एनीथिंग। हमारा द थिंग इज़ दैट कि हमारे यहाँ हर चीज़ इट्स अ कॉम्बिनेशन विद नॉन वेज। मटन के साथ है, इवन दाल, वी हैव दाल गोश्त, राइट, साग गोश्त। तो हमारे साथ इवन वेजिटेबल्स भी हैं, आलू गोश्त। तो ये सारी चीज़ें, तो एनीथिंग घर का हो, लाइट हो, प्रेफरेबल है। आजकल मुझे कुछ टाइम से जो वेडिंग सीजन चल रहा है, आई प्रेफर दाल रोटी हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हैवीनेस से थोड़ा सा रहा हूँ। बाकी खाना, आई एम अ वेरी फॉन्ड ऑफ नॉन वेज ईटर, मैं नॉन वेज बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। तो मैं खाने, ट्रिप्स टर्की इधर उधर सिर्फ खाना खाने ही चला जाता हूँ 2-3 दिन के लिए, यार चलो 3 दिन और ढंग से खा कर आएंगे। तो वो नहीं, आजकल वेडिंग सीजन में बस मैं थोड़ा सा लाइट प्रेफर कर रहा हूँ। और ऐसा होता है कि जब आप कोई इंटरनेशनल ट्रिप पर गए और कोई एक अच्छा सा नई डिश ट्राई करी, तो डू यू ब्रिंग द कॉन्सेप्ट बैक? हाँ, इन दैट केस कि अगर वो पेरिशेबल है या नहीं है, पहले ये देखते हैं डिश को कि वो हमारे साथ कितना ट्रैवल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बकलावास, अभी तो यहाँ हो गए, बट मैं सऊदी बहुत टाइम से जा रहा हूँ, वहाँ बकलावास, और ये टर्किश डेलिकेसी है, कुनाफा एंड बकलावा, एक अरेबिक है, एक टर्किश है। तो मैं लेकर ये पेरिशेबल नहीं है इतनी, तो ये हम लेकर आते हैं। शेफ़ को मैंने ट्राई कराया, 2-3 बार ट्राई कराया, सब चीज़ कराई, उसके बाद उन्हें समझ में आई, तो हल्के हल्के उन्होंने बनाना शुरू करा इस चीज़ को। थैंक यू। दिस वन, ओके, दिस वन विल डू, थैंक यू। बस कुछ स्नैक्स लगवा दीजिएगा, रख दीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जी मैम। तो लेकर आते हैं एक मंदी,
अरेबिक की बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ सीरियन डिश है, मंदी, अरेबिक मंदी। वो होल लैम्ब होता है, उसमें राइस होते हैं। तो वो मैं एक शेफ़ जो वहाँ इंडिया का काम कर रहा था उस रेस्टोरेंट में, मैं उसे ही तोड़ के इंडिया ले आया था कि तू आ जा, तुम्हें जो तुम यहाँ कमा रहे हो आई विल ट्राई टू पे, कि मैं आपको वो दे सकूँ। वो करके मैंने फिर वो कर दिया। And you serve that at weddings हाँ, here? वेडिंग्स में, मुस्लिम वेडिंग्स में, या कोई फॉन्ड नॉन वेज वाली वेडिंग होती है जो फॉन्ड होते हैं, Thank you. उसमें हम वो सर्व करते हैं। गेस्ट लाइक इट वेरी मच। एक शेफ खड़ा होता है, पूरा लैम्प रखा हुआ हो उस पर, एंड वो पीसेस जो भी आपको उस पार्ट पसंद है वो आपको कट करके थोड़ा थोड़ा प्लेट्स में डाल के देगा। एंड फिर एक सेम चीज़ हम मेन टेबल पे, जब केस की ब्राइड एंड ग्रूम की टेबल होती है तो बीच में लगा होता है पूरा वो, एंड चारों तरफ उसके लोग बैठ के खा रहे होते हैं। तो ये हम गल्फ़ की वेडिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जो यहाँ बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। यूनिक चीज़ें लोगों को मिलती True. नहीं है, और जिनको पूरी गोट नहीं पसंद, जो थोड़ा सा लगता है कि नहीं ठीक नहीं है, तो वी गिव देम द रैक ऑफ लैम्ब, या उनका पूरा लेग देते हैं लैम्ब का, एंड वो काट के पीस देते हैं। एंड दैट टू कि ठीक है, एक पूरा लैम्ब का पीस रखा हुआ है एंड काट के दे रहे हैं। तो मैं वो वाले शेफ्स भी लेकर आया। चल रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, तो डे बाय डे हमें नए लाने पड़ेंगे, तभी वी कैन कोप अप विद दिस इंडस्ट्री, क्योंकि इट्स ग्रोइंग डे बाय डे। एंड गेस्ट, वी हैव इंटरनेट, ब्राइड्स बहुत सारी फोटोज देखती हैं, सब चीज़ देखती हैं। Right. इन टर्म्स ऑफ फूड एंड डेकोरेशंस, एनीथिंग, ये मेरे को तो यही वाली, आई नीड जयमाला, मेरे को तो यही वाला मिलने का हार चाहिए, यही चाहिए, वो इंटरनेट से फोटो आती है। देन वी हैव टू कोप इट अप, एंड देन गेस्ट की हम वो सेटिस्फैक्शन लेवल को पूरा करते हैं, तभी वी ट्राई टू अचीव द टारगेट फॉर द गेस्ट। So going back a little, you have studied law, और लॉ से एक बहुत डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप आ गए। आई हैव कंप्लीटेड माई BA LLB फ्रॉम एमिटी। 5 years का मैंने कोर्स करा था। बट मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो मेरे सारे दोस्तों ने, जो स्कूल फ्रेंड्स थे, तो सब डिसाइड करते साथ कि यार कॉलेज में ये करना है। तो मेरा कुछ डिसाइड नहीं, मेरा ये था कि यार BBA या MBA करके 3-4 साल में कंसोलिडेटेड कोर्स करके फ्री हो गए हैं, अपना बिजनेस करेंगे। तो मेरे फादर ने कहा बेटा तुम्हें लॉ करना है। पापा लॉ करना है कि मतलब आउट ऑफ द ब्लू, मैं कॉमर्स विद मैथ्स मेरी साइड थी। मैं कहा लॉ का कोई मेरा वो नहीं है, बट क्या नहीं तुम्हें लॉ करना है, मैंने सोचा है तुम्हें लॉ करना है, ठीक है। अब मैं लॉ में जब मैंने एडमिशन लिया तो 5 साल का कोर्स था। मैं कहा 5 साल, मेरे दोस्त 3 साल में फ्री हो जाएंगे, BBA करके मैं 5 साल फंसा रहूँगा। तो मैंने एक सोचा, मैं कहा एक काम करता हूँ कि मैं 1 साल ईयर बैक लगवा लेता हूँ। मैं पेपर्स जाता था, खाली छोड़ के आ जाता था। तो मैं बहुत खुशी पापा के पास गया कि पापा मैं फ़ेल हो गया, अब मुझे रिपीट करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं कोर्स छोड़ के मैं BBA या MBA कुछ कर लेता हूँ। वो मेरा है कि बिज़नेस माइंड मेरा वो है। तो उन्होंने कहा बेटा मैं एक बात बताऊँ। मैं जी पापा बताइए। कह रहे बेटा तुम 5 साल में करो, 7 साल में करो या 8 साल में करो, करना तुम्हें लॉ ही है। तब फिर मैं सीरियस हुआ, तब मैंने फिर ज़बरदस्ती मैंने कहा 1 साल और वेस्ट करा। तो मैंने 5 साल का लॉ, आई हैव कंप्लीटेड इट इन 6 years। तो लॉ करा, जब लॉ करा था तो मेरा माइंड था ही नहीं। तो मैंने कहा मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ज़िंदगी ऐसा लगता है एडवोकेट की ना, मतलब सॉरी मैं कोई किसी को वो नहीं कर रहा, बट एडवोकेट की ज़िंदगी मुझे ऐसा लगता है दूरदर्शन है, ब्लैक एंड वाइट और कुछ है ही नहीं। कि आप कभी भी एडवोकेट से मिलेंगे, क्या है, कल मेरा मैटर है, कल मेरा इंपॉर्टेंट मैटर है, कल मेरी डेट है, कल मेरा मैटर है। उनके पास और कोई चीज़ ही नहीं होती। रात को शादी में नहीं रुकते कि जी कल मेरा मैटर है, मुझे सुबह हेयरिंग है, तैयारी करनी है, जाना है। फैमिली वालों को नहीं होता। तो मैंने कहा मुझे लॉ तो प्रैक्टिस ही नहीं करना। तो फिर मैं इंडस्ट्री, मैंने फादर से कहा, फादर ने कहा मेरी लाइन बिजनेस में आ जाओ। मैं कहा पापा वो वेल स्टैब्लिश्ड है आपका, मेरे फादर का माइनिंग का काम है, वो वेल स्टैब्लिश्ड है। मैंने कहा मैं कुछ और करूँगा। तो देन ही सेड कि ठीक है तुम ढूंढ लो जो भी तुम्हें काम करना है। अब मैंने कहा यार ये क्या ढूंढूं। तो तब मैंने देखा कि यार बिज़नेस कौन से रुकते नहीं है किसी चीज़ में। तो फिर मेरे को ये हुआ कि एक मेडिकल इंडस्ट्री, एक एजुकेशन इंडस्ट्री, एक ये हॉस्पिटैलिटी से, शादी से रिलेटेड इंडस्ट्री, ये चलती रहती हैं। तो अब उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी। अगर मैं हॉस्पिटल खोलूँ, एंड मेरी वो फील्ड नहीं थी, ना मैं डॉक्टर हूँ, अभी साइड में रख दिया, मेरी वो फील्ड नहीं थी कि ना मैं डॉक्टर हूँ कि मैं पेशेंट्स देख नहीं सकता।
तो वो नहीं। हाँ स्कूल, बट अगेन इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट स्कूल्स में, कि मैं जब तक नर्सरी से एंड मैं आज स्टार्ट करूँगा तो उसका फ्रूट्स मुझे मिलेंगे 6 साल 7 साल 8 साल बाद, आराम जब से। उसमें एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। मैं कहा यार मुझे जो करना है कि लॉ खत्म हो, नहीं तो पापा फिर अगेन कहेंगे प्रैक्टिस कर जब तक तेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा। तो मैंने कहा यार मुझे कुछ ऐसे देखना कि मैं आज करूँ और 3-4 महीने में मैं उसमें अर्न करना शुरू कर दूँ। देन मेरे को ये बैंक्वेट इंडस्ट्री का समझ में आया, तो मैंने कहा ठीक है यार मैं आज खोलता हूँ, शादी बुक करूँगा, 4 महीने बाद शादी हो जाएगी, मेरी रोटेशन पूरी घूम जाएगी। ये सिस्टम फिर हमने, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट हमने लिया फिर करा। सो वाज देयर अ प्रेशर बीइंग कि आपके फादर खुद एक एंटरप्रेन्योर थे, तो एक कुछ प्रेशर था कि हाँ मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, सक्सेसफुल होना है? प्रेशर मेरे को कुछ नहीं था, किसी चीज़ की ऊपर वाले के शुगर से कभी कमी नहीं हुई। बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, सब चीज़ है एंड वी आर वेरी वेल वर्स्ड इक्विप्ड, सब चीज़ है। बट मुझे था कि कुछ खुद भी कुछ करना है, खुद की भी कुछ पहचान होनी चाहिए। हर आदमी जो भी जानता था, जितने में लोगों से मिलता था, अजी ये फला साहब के बेटे हैं, ये फला साहब के बेटे हैं, हम आज भी उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। अपनी कोई मेरी पर्सनल पहचान नहीं थी, तो मैंने कहा यार कुछ तो अलग करना चाहिए, कुछ तो नया करो। वो तो फादर की है ही है, वो चली आ रही है, कुछ नया करना। दैट्स वाई कि मैंने कहा पापा आपकी बिजनेस वेल सेटअप है, मैं एक अलग इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, कि कभी आपका बिजनेस ऊपर वाला ना करे, रुके कह रहा है तू मेरे बिजनेस पे नजर लगा रहा है। मैंने कहा कभी 1%, हाँ कि मैंने कहा कभी पापा ऊपर वाला ना करे, हो सकता है मेरा बैंक, मैं जो काम कर रहा हूँ वो बंद हो जाए, तो कभी कुछ हो जाए तो दूसरी लाइंस होनी चाहिए हमारे पास। वी शुड बी डाइवर्सिफाइड। हम सारी फोर्स एक ही जगह पे क्यों लगा रहे हैं, अलग अलग जगह पे लगा के हम करते हैं बिजनेस। हाँ आपको अगर ज़रूरत है, काम नहीं संभल रहा आपसे या कोई, तो उनको थोड़ा सा वो हुआ है, काम नहीं संभल रहा मुझसे, मैं तो काम सब संभाल लेता हूँ मैं। तो अगर आपसे काम नहीं, तो मैं आपका आके हेल्पिंग हैंड बन सकता हूँ। जब आपका काम संभला हुआ है सब चीज़ें, तो मैं एक नई फील्ड एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, है कहा। फिर उन्होंने उस चीज़ को ओके करो, उन्होंने कहा करो जाओ देखो, तब मैं इस इंडस्ट्री में आया। So 2017 you set up the first bank. फर्स्ट बैंक्वेट में 2017 में, हाँ मेरा 2011-16 का मेरा बैच था लॉ जो मैंने करी एमिटी से। अगेन वो 6 इयर्स में हुआ, तो 2017 में कंप्लीट हुआ, तो वो मार्च अप्रैल मई में कंप्लीट हुआ एंड अक्टूबर में मैंने ये 2-3 महीने में ही ढूंढ के एंड ये स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा माइंड पहले से था कि वो मेरे को एडवोकेसी प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो देन आई स्टार्टेड दिस। मैं ढूंढता रहा, एक वक्त आया मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मयूर विहार की, वो मैंने करा। उसको हमने फिर डेकोरेट करा, पूरा रेनोवेट करा, पुरानी चीज़ें सब हटाई, देन हमने स्टार्ट करा। Do you still remember your first wedding that you did? फर्स्ट वेडिंग नहीं थी मेरी, फर्स्ट वॉज माई कॉर्पोरेट फंक्शन, कि हम वी वर रेनोवेटिंग इट। तो समवेयर अराउंड ये 21 अक्टूबर की बात है एंड हमें हमारा पहले शादी का फंक्शन जो बुक था वो शायद समवेयर अराउंड 10 या 11 10th या 11th नवंबर का था। तो जब हम रेनोवेट करते, वी वर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, तो एक आता है कि जी हमें आपका हॉल बहुत बड़ा है एंड हमें एक कॉर्पोरेट फंक्शन करना है, हमारी एनुअल जनरल मीटिंग है। मैं कहा अच्छा आप कर लो, बट मेरा सेटअप रेडी नहीं। कह रहे नहीं हमें फूल वूल और वो ब्लिंग नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि कॉर्पोरेट फंक्शन है तो हमें सिंपल सोबर चाहिए। तो मैं कहा कब करना है आपको? कह रहे हैं हमें 27-28 अक्टूबर को करना है। मैं कहा 5-6 दिन है। उस टाइम पे फ्लोरिंग की घिसाई विसाई सब टाइलिंग का काम चल रहा था। मैंने कहा अच्छा ठीक है हम रेडी करके देते हैं आपको, आप ये अपना फंक्शन प्लान करिए। तो पहला फंक्शन हमने कॉर्पोरेट करा था एंड उसमें भी क्या था, जो हमें लगा टेबल जैसे आज इस पर फ्लावर रखा है तो थोड़ा सा सूट करा है। उस टाइम पे टेबल प्लेन थी, कोई फ्लोरल नहीं था एंड उनको चाहिए भी वैसा था, बट हम शादी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इट वाज लुकिंग वेरी पेल सिंपल। बैकड्रॉप पे स्टेज पे फ्लोरल वर्क कुछ नहीं था, तो बट फंक्शन इट वेंट वेरी वेल, वेरी स्मूथ एंड हमारे एक वो स्टार्ट हो गया। अनएक्सपेक्टेड फंक्शन आया था वो। So what kind of functions do you do? वी डू ऑल टाइप ऑफ फंक्शंस। मैं आपको बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम बच्चे के पैदा होने से लेके एंड किसी के भी मरने तक का फंक्शन हम करते हैं। इवन हमने 13वीं भी करी है लोगों की। लोग आते हैं कि सर हमारे घर में जगह नहीं है, प्रेयर मीटिंग्स करनी है, किसी के फॉर गॉड किसी के ना हो, डेथ होती है, सब चीज़ होती है, एक ह्यूमन है, ये तो चलता रहता है। It's a cycle of हाँ life. तो बर्थडे भी करते हैं, सब चीज़ करते हैं, हंसी से लेके खुशी तक, रोने तक के सारे फंक्शन हम सब एग्जीक्यूट करते हैं। यू नेम इट वी डू इट। तो उसको हम कॉन्सेप्ट ला के देन वी डू इट। राइट। तो
एक शादी ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सबसे ज़्यादा ध्यान किन चीज़ों पर देते हैं? देखिए शादी हमारे लिए तो ये रोज़ का काम है, बट जिसकी शादी होती है, एक बाप और एक बेटी, ये दो, फादर एंड डॉटर, ये दो सबसे ज़्यादा, एक फादर के मन में क्या है कि ये मेरी डॉटर का फंक्शन अच्छा हो जाए, ताकि उसको कोई अपने घर पे जाए तो ताने ना पड़े, कुछ ना हो। एंड उस चीज़ का हम लड़की की शादी में प्रेफरली, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली अगर शादी है तो ब्राइड साइड ही बुक करती है, ग्रूम साइड शादी के लिए बुक नहीं करते हैं। तो हमारा फोकस ये रहता है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन में हमारी जो ग्रूम साइड है, जब वो आए तो उनका वेलकम अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स ना आए, उनके सारे चचा फूफा जितने उनके सारे रिश्ते, मासड़ जी, उन पे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है, ताकि वो ये रहे कि हाँ जी ओके हो गया, उससे गेस्ट ठीक हो जाता है। ऑल्सो वेडिंग इंडस्ट्री में खाना सबसे बड़ा फोकस होता है, तो हम आपके किचन में भी जाएंगे। हाँ, खाना मेरी यूएसपी है। आप मेरा फूड ही मेरी सब चीज़ है। जब मेरा फूड लोग ट्राई करते हैं, मैं एक शादी में, मेन फैमिली तो मेरे रीच में है, ग्रूम, ब्राइड के पेरेंट्स, कभी कभी ग्रूम के पेरेंट्स भी आते हैं, तो ये सब मेरी रीच में है, ये मेरे से बात करते हैं तो मेरा नेचर जानते हैं। बट और गेस्टों को क्या अच्छा लगेगा, मेरी जगह या मेरा खाना? True. तो जगह आदमी भूल जाता है, मगर खाना कभी ख़राब हो तो वो ज़िंदगी भर याद रह जाता है। तो इसलिए हमारा फोकस ये है कि खाना हमारा बहुत अच्छा हो। एंड मेरी वो एडवर्टाइजमेंट ही वही है, आपने खाया, आपने रिकमेंड करा है, प्लीज़ गो देयर, कि यार वहाँ का खाना, वहाँ की दाल इज़ फैंटाबुलस, वहाँ का पनीर इज़ गुड, वहाँ की सर्विस इज़ गुड, आप वहाँ जाओ, सब चीज़ करो, आ जाओ, तब लोग आते हैं, फंक्शंस करते हैं। आपके फंक्शन से अगर मैंने 5 फंक्शंस नहीं लिए तो मेरा आपका फंक्शन करना मेरा फेल हो गया। इट्स कम्प्लीटली अ टोटल लॉस टू मी, कि अगर आपके फंक्शंस के अंदर से मैंने 5 फंक्शंस नहीं निकाले। मेरे मैनेजर्स पार्टी में घूमते रहते हैं, मेरे कैप्टन्स पार्टी में घूमते रहते हैं, हर गेस्ट से पर्सनली पूछते हैं, सर बताइए कुछ है, ठीक है। इवन तो वो उसी टाइम कहते हैं, यार सर अपना कार्ड दे दो, हमारा कोई फंक्शन होगा तो हम याद रखेंगे। तो उसी टाइम हम कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी से हमारे अगेन चलते चले जाते हैं। सो हम लोग उमर के साथ उनके किचन में भी गए थे। लेट्स हैव अ लुक ओवर देयर। ये हमारी नॉनवेज की प्लेट्स हैं, ये हमारी वेज की प्लेट्स हैं। मतलब अगर आज वेज फंक्शन हुआ है, कल नॉनवेज है, तो वो प्लेट्स नॉनवेज वाली जाएंगी, वेज वाली नहीं जाएंगी। ये भी हमारे यहाँ बिल्कुल, मतलब सब चीज़ अलग है, डिशेस अलग है, सब चीज़ अलग है। एंड ये बंडल्स बन के लगे हुए, 25 का एक सेट होता है हमारा प्लेट्स का। ये एज इट इज आता है, इसी रेशियो में 25-25 के रेशियो में ही गेस्ट को हम काउंट कराते हैं। यहाँ से इशू होगी, जाएगी, वापस फिर यहीं आके जमा हो जाएगी। आप भी मेरे साथ टेस्ट करिए आज, कैसा लगता है इतनी सारी चीजें ट्राई करना। एक्चुअली व्हाट यू सेड ना कि इतना सारा खाना देखकर ही दिल नहीं करता। थोड़ा स्पून पे डालते हो, एक स्पून दे देते हो। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग टू मी। ये बटर चिकन है, ओके, ट्राई करिए इसे। आई विल डेफिनेटली ट्राई। लगी हुई है, वो नॉनवेज का फील है, ये वेज का फील है, बिल्कुल अलग वो रहता है। तो उमर, यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हाउ यू नो वेज नॉन वेज खाने का एक बहुत बड़ा बाइफिकेशन है। जो लोग नॉन वेज प्रेफर करते हैं उनको तो ऑफ कोर्स यू नो अच्छा नॉन वेज चाहिए, बट जो लोग वेज प्रेफर करते हैं वो नॉन वेज के कहीं बहुत दूर दूर भी नहीं रह सकते। हाउ आर यू एबल टू हैव अ फंक्शन कि एक हॉल में आपका नॉन वेज फंक्शन चल रहा है और एक हॉल में आपकी एक प्योर वेज नॉन अनियन गार्लिक वाली एक वेडिंग चल रही है?
स्टार्टिंग में दिस वाज अ ह्यूज टास्क फॉर मी कि वी हैव मल्टीपल वेन्यूज इन वन आउटलेट कि एक छोटा हॉल है, बड़ा हॉल है, वी हैव मल्टीपल वेन्यूज। तो मे बी किसी में एक प्योर नॉनवेज पंजाबी शादी हो रही हो, एक में प्योर माता की चौकी हो रही है विदाउट अनियन एंड गार्लिक। तो अब हमारी ये टास्क आता था कि अगर दोनों को पता चल जाए कि यार बराबर वाले हॉल में मेरे नॉनवेज चल रहा है एंड वो बिल्कुल हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एक को निकाला कि जैसा आपने अभी किचन में भी देखा कि जो हमारे यूटेंसिल्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वेज एंड नॉनवेज के डिपार्टमेंट्स ही अलग हैं। क्रॉकरी हमारी वेज नॉनवेज की बिल्कुल अलग है। नॉनवेज में कि स्पून्स, प्लेट्स, यूटेंसिल्स सब चीज़ अलग है एंड वेज की स्पून, प्लेट सब चीज़ अलग है। तो इवन शेफ जिस तरीके से प्रिपेयर करता है वो टीम भी कोशिश ये करते हैं हम, क्योंकि शेफ तो एक डिपार्टमेंट का ही है, चाइनीज़ का, उनके जो हेल्पर्स हैं वो वेज की तरफ वाले वेज को डिप्यूट करते हैं, नॉनवेज वाले नॉनवेज को डिप्यूट करते हैं। इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा माइन्यूटली ख्याल रखते हैं एंड इवन हमारे कुछ आउटलेट्स पे तो किचन भी हमारा लाइव है। जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे ये प्रॉब्लम आती है वहाँ किचन भी हमारा लाइव है। नहीं तो जैसे ये आउटलेट पे आप बैठे हैं, इसमें रेस्टोरेंट भी है, इसमें बैंक्वेट का भी किचन है। तो what I did was कि I made the restaurant kitchen the non-veg one and the banquet kitchen the veg one। कि अगर मेरे अलग अलग बैंक्वेट में फंक्शन है तो हम गेस्ट को बताते हैं कि सर नॉन-वेज वी प्रिपेयर दिस फ्रॉम दिस किचन, क्योंकि यहाँ कॉर्पोरेट फंक्शंस आते हैं, सारे फंक्शंस आते हैं। तो हम होटल है, होटल में गेस्ट कैन डिमांड एनीथिंग, वेज नॉन-वेज सब चीज़। तो हम नॉन-वेज यहाँ से करते हैं एंड वेज सारा हमारा सेकेंड किचन से प्रिपेयर होता है। एंड जहाँ हम किचन अलग अलग नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में सिंगल किचन होता है, उसमें हम डिपार्टमेंट्स और सब चीज़ वेज नॉन वेज का अलग करते हैं कि लेफ्ट राइट वाला सारा वेज है, लेफ्ट साइड वाला सारा नॉन वेज है। इसको हम करते हैं। तो दिस इज समथिंग जो आपने बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस कर पाए हैं। एक शादी होती है, उसमें कुछ ना कुछ क्या ज़रूर होता है। नहीं, मैंने बैंक्वेट उस टाइम पे करा था, 1-1.5 साल ही हुआ था। ये मैं यहाँ का ओनर हूँ, आपके मंचूरियन में तो नमक बहुत तेज़ है, शेफ़ को बुलाइए। मैं कहा शेफ़ इनको मंचूरियन में नमक तेज़ लगा, इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? सर 5 मिनट दीजिए, या आपने कुछ खाया तो फ़ौरन आप सोचोगे भी नहीं और टिश्यू आपके पास दे देंगे। तो इस टाइप की हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। We are ending the episode. We'll see you next time again.